Good morning everyone. Welcome in Unique School, Sikar. Our chapter running is chapter 8, cell structure and functions. Clear? In previous class we will learn about what is cell, and discovery of cell. Clear that? We have learned cell is the structural and functional unit of life and smallest part of our body. Like as bricks is the smallest part of our house, same as cell is the smallest part of our body or living organism. Clear that? Now size and shape of सेल. जो सेल प्रेजेंट होती है, इस सेल की साइज क्या होती है, ये किस शेप के अंदर प्रेजेंट होती है, विच शेप इन प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और व्हाट इज द साइज ऑफ सेल्स. क्लियर दैट? फर्स्टली हियर टू नो अबाउट साइज ऑफ सेल्स. मेनली सेल जो है, सेल की साइज जो है वो वेरी स्मॉल भी होती है और लॉन्ग भी होती है. क्लियर है? लाइक एज अपन फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे कि स्मॉलेस्ट सेल की अपन बात करें. स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो होती है बैक्टीरिया. और बैक्टीरिया जो है, उस बैक्टीरिया का भी जो नेम क्या है, नेम है उस बैक्टीरिया का माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम. माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम. ये जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, इसकी होती है 0.1 माइक्रोमीटर. क्लियर दैट? साइज क्या होती है इसकी? 0.1 माइक्रोमीटर. ओके. आफ्टर देन अपन नेक्स्ट बात करते हैं लार्जेस्ट सेल. लार्जेस्ट जो सेल है, लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच एग. लार्जेस्ट सेल किसकी होती है? ऑस्ट्रिच एग की होती है. और जो ऑस्ट्रिच एग होता है, इस ऑस्ट्रिच एग की अपन बात करें कि साइज, तो साइज इसकी होती है 170 mm इंटू 135 mm. इतनी लार्ज होती है. इट मीन्स अपन ये कहें तो ये इतना, लगभग इतना जो है इसका एग जो है वो होता है. और ये कैसा होता है, अपन ये कहें तो ये सिर्फ सिंगल सेल है. एग जो है ये क्या होता है? सिंगल सेल होती है. जैसे कि अपन ने जो हैन का जो एग होता है, हैन एग की अपन बात करते हैं. हैन का जो एग होता है जनरली ऊपर से अपने को कैसा सीन होता है? वाइट सीन होता है. वो जो वाइट सीन होता है वो तो उसकी आउटर लेयर है, जो कि किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है. किससे मेडअप होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की. और आपने यदि जो बॉयल एग है, यदि कभी आपने बॉयल एग देखा हो, तो बॉयल एग जो, जब एग को बॉयल करके उसके ऊपर जो उसका जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो आउटर जो कवरिंग है, उसको अपन जैसे रिमूव कर देते हैं. और रिमूव करने के आफ्टर देन उसके अंदर जो पार्ट निकलता है, जैसे कि उसके अंदर जो एक येलो पार्ट जो है अंदर की ओर सीन होता है, वो येलो पार्ट उसकी क्या होती है? वो सेल है. क्लियर है? तो यहाँ पर जो है जनरली यदि अपन बात करें कि हैन जो एग है, यदि हैन एग की
अपन साइज अपन देखते हैं तो हैन एग की साइज कितनी होती है 60 इंटू 45 mm होती है। कितनी होती है 60 mm इंटू 45 mm जो है वो इसकी क्या होती है साइज होती है। अब बात करते हैं अपन आगे, तो देखो नेक्स्ट अपन ने बात की यहां पर सेल यानी जो साइज ऑफ सेल की अपन बात कर रहे हैं, तो लार्ज सेल भी है और जो है स्मॉल सेल्स भी हैं। स्मॉल सेल्स हैं 0.1 माइक्रोमीटर तक और लार्जेस्ट जो सेल है 170 मीटर टू 135 mm टू 135 mm तक। जैसे कि यदि अपन ह्यूमन बीइंग की अपन बात करें, वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग की स्मॉलेस्ट जो सेल है, स्मॉलेस्ट सेल होती है रेड ब्लड सेल। आरबीसी, क्लियर है? क्या होती है? आरबीसी होती है जो कि स्मॉलेस्ट सेल है। और लार्जेस्ट सेल अपन देखें यदि ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग की लार्जेस्ट सेल होती है नर्व सेल। क्लियर है? नर्व सेल तो क्या होती है लार्जेस्ट होती है और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है आरबीसी होती है। और ये अपन ने वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपन ने जानी है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल होती है वो तो बैक्टीरिया की होती है। बैक्टीरिया का नेम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये सेल का ही नहीं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये एक बैक्टीरिया का नेम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्लियर दैट? लार्जेस्ट सेल जो हो गई वो ऑस्ट्रिच एग की हो गई। तो ये तो बात हुई अपनी साइज ऑफ सेल की। आफ्टर देन हियर वी टॉक्ड अबाउट द शेप ऑफ सेल्स। शेप ऑफ सेल्स। व्हाट इज द शेप ऑफ सेल्स? क्लियर है? तो देखो स्पेरिकल शेप्ड, राउंड शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड, इरेगुलर शेप्ड और ब्रांच्ड सेल। क्लियर? दीज आर द शेप ऑफ सेल्स। फर्स्टली स्पेरिकल शेप्ड यानी कि स्फीयर के फॉर्म में, लाइक एज जैसे कि ओवम की जो स्ट्रक्चर है जनरली, या अपन जो ऐसे जैसे फैट सेल की अपन बात करें तो फैट सेल की इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। क्लियर है? तो ये क्या है स्पेरिकल शब्द है। लाइक सेम एज क्या होती है जो ओवम होता है, उस ओवम की अपन जैसे बात करें तो ओवम जो होता है एक अपन और अपन यहां लिख सकते हैं जैसे कि ओवल शेप्ड। ओवल जो शेप्ड है, ओवल शेप्ड में किसको अपन काउंट कर लेते हैं? ओवम को काउंट करते हैं। क्लियर है? किसको काउंट करते हैं? ओवम जो होता है इस ओवम को काउंट करते हैं। क्लियर है? राउंड शेप में अपन बात करते हैं जैसे कि अपने आरबीसी जो सेल्स हैं, ठीक है, आरबीसी जो सेल्स है वो किस में काउंट हो जाती है? राउंड शेप के अंदर। स्पिंडल शेप, स्पिंडल का मीन्स क्या होता है? स्पिंडल का मीन्स होता है कि जो बोथ साइड होती है वो स्पिंडल शेप होती है। बोथ साइड जो होती है आगे से क्या होती है? स्पिंडल, यानी कि अपन कहें तो नुकीली होती है। क्लियर है? लाइक एज इस टाइप की जो सेल्स होती है ये क्या होती है? अपनी मसल सेल्स हैं। तो मसल सेल क्या होती है? स्पिंडल शेप्ड होती है। क्लियर दैट? आफ्टर देन अपन बात करें
इरेगुलर शेप की। विच शेप? इरेगुलर। इरेगुलर मीन्स कि उसकी कोई फिक्स जो शेप है वो नहीं होती है। जैसे कि अपन बात करें अपनी WBC की, WBC जो होता है व्हाइट ब्लड जो सेल है, व्हाइट ब्लड सेल की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, और फिक्स शेप नहीं होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? इरेगुलर शेप कहा जाता है, या इसका अदर नेम, इसको और नेम से भी बोल सकते हैं, अमोइबा शेप्ड। Why we called it's amoeba shaped? Because अमोइबा जो है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि पॉन्ड वाटर के अंदर जनरली अपने को फाइंड होता है, ये जो अमोइबा होता है इसकी शेप भी क्या होती है? इरेगुलर शेप होती है। अमोइबा की भी शेप कैसी होती है? इरेगुलर जो शेप होती है अमोइबा की। इट मीन्स इसकी इरेगुलर शेप कैसी हो जाती है? जैसे कि अपन अमोइबा की कोई भी स्ट्रक्चर जो है फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे इस टाइप के अपन ने जो स्ट्रक्चर है वो फाइंड कर दे। तो यहाँ पर इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें यहाँ ये प्रेजेंट होते हैं स्यूडोपोडिया, और इस स्यूडोपोडिया की प्रेजेंस के कारण इसकी जो शेप हो जाती है वो कैसी हो जाती है? इरेगुलर शेप हो जाती है। स्यूडोपोडिया की प्रेजेंस के कारण क्या होती है? इसकी जो शेप है वो क्या हो जाती है? इरेगुलर शेप हो जाती है। ये जो स्यूडोपोडिया होता है, ये स्यूडोपोडिया ये कब आउट करता है अपनी बॉडी से? ये अपनी बॉडी के अंदर इसको क्या करता है? अंदर दबाए रखता है। स्यूडो का मीन्स क्या होता है? स्यूडो का मीन्स होता है फॉल्स, और पोडिया का मीन्स होता है फीट, यानी पैर, यानी कि अपन ये कहें तो जनरली फॉल्स फीट। क्लियर दैट? कौन से हो गया ये? फॉल्स फीट। स्यूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स फीट, यानी कि फॉल्स फीट होते हैं ये स्यूडोपोडिया। इट मीन्स इसका रीजन, इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि ये जो स्यूडोपोडिया होता है इसको अपनी बॉडी के अंदर, या ये कहें तो सेल के अंदर क्या रखता है? ये इनसाइड रखता है। बट जैसे इसको ये होता है कि हाँ यहाँ पर अपना फूड जो वो प्रेजेंट है, तो उस फूड के अराउंड क्या कर लेता है? ये अपने स्यूडोपोडिया को स्प्रेड करता है, और फिर उस जो फूड होता है उस फूड को अंदर अपनी जो एंडोसाइटोसिस है वहां पर अपने जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है? ये अपनी जो फूड वैक्यूल होता है उस फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड होता है उसको अंदर ले लेता है, इनसाइड ले लेता है बॉडी के, और स्यूडोपोडिया को वापस से क्या कर लेता है? समेट लेता है। क्लियर दैट? तो इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है, या अपन कहें तो इरेगुलर शेप होती है। आफ्टर देन जैसे कि अपन बात करें आगे ब्रांच्ड सेल की, ब्रांच सेल जैसे कि अपन बात करें, जैसे कि ब्रांच्ड सेल, अपन पहले ब्रांच्ड मीन्स क्या होता है? जैसे कि लाइक जैसे ट्री है, अब ट्री में क्या होती है? जैसे कि ये ट्री है, ये इसकी एक स्टेम है, स्टेम आगे जाकर के ऐसे ब्रांच हो गई, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गए, फिर ये जो 2 पार्ट्स है फिर ये 2 और 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए। तो इस प्रकार से वो क्या बन जाती है? उसकी ब्रांच बन जाती है। जैसे कि लाइक एज अपन बात करें, जैसे कि ये एक स्टेम है, ये यहाँ पर जाकर के ब्रांच हो गई, आगे फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, फिर ये आगे जाकर के फिर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई, ये इधर से ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई, फिर ये आगे जाकर के फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो इस प्रकार ये क्या बन जाती है? ये एक ब्रांच्ड सेल ये अपने कहें तो ये ब्रांच्ड हो गई। क्लियर दैट? इसी टाइप की जो सेल है वो अपनी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होती है, ब्रांच्ड सेल। और ब्रांच सेल कौन सी होती है? अपनी जो नारू सेल होती है, नारू सेल क्या होती है? ब्रांच सेल होती है। जनरली जो नारू सेल है, इस नारू सेल की स्ट्रक्चर जो है वो एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन में आस्क की जाती है। देखो नारू सेल की जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की होती है? इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहां पर ये एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है? यहां पर ये जो सेल है इसका यहां न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये किसकी स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। क्लियर दैट? ये हो गया अपन ये कहें तो साइटोप्लाज्म
ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गए डेंड्राइट्स, ये हो गई इसकी एक्सॉन। क्लियर दैट, ये कंप्लीट क्या हो गई, एक नर्व सेल हो गई। और इस नर्व सेल का जो डायग्राम है वो डायग्राम जनरली एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो अपनी आज की इस क्लास के अंदर अपन ने फर्स्टली तो अपन ने क्या स्टडी की, साइज ऑफ सेल की अपन ने स्टडी की। आफ्टर देन अपन ने शेप ऑफ सेल की स्टडी की। अपन ने यहां पर जाना टू नो अबाउट स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम 0.1 माइक्रोमीटर, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग 170 mm to 135 mm, and in human being smallest cell RBC cell and largest cell nerve cell। नर्व सेल की जो डायग्राम है, डायग्राम अपन ने यहाँ पर स्टडी की। शेप ऑफ सेल में अपन ने पढ़ा, शेप ऑफ सेल कौन सी होती है, स्पेरिकल शेप्ड होता है, राउंड शेप्ड होता है। स्पेरिकल शेप्ड या राउंड शेप्ड जो है जनरली दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। और स्पेरिकल शेप्ड या जो राउंड शेप्ड है, दोनों में अपन किसको काउंट कर लेते हैं, जैसे कि जो आरबीसी सेल है अपनी, आरबीसी सेल को अपन इसमें काउंट कर लेते हैं। ठीक है, स्पेरिकल शेप्ड या राउंड शेप्ड हो गई। इसके बाद में अपन आफ्टर देन अपन स्टडी की ओवल शेप्ड की, जिसमें अपन ने काउंट किया ओवम को, और इसके अलावा जो अपनी फैट सेल है वो फैट सेल भी उसके अंदर काउंट होती है। फिर आफ्टर देन स्पिंडल शेप्ड, जिसमें अपन ने मसल सेल को काउंट किया। इरेगुलर शेप्ड, जिसमें कि इरेगुलर शेप्ड में अपन ने डब्ल्यूबीसी को काउंट किया। और इरेगुलर का अपन ने नेक्स्ट नेम जो फाइंड किया वो अमोइबा शेप्ड था। आफ्टर देन ब्रांच्ड सेल, जो कि ब्रांच्ड के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसका एग्जाम्पल अपन ने नर्व सेल जो है यहाँ पर फाइंड किया। क्लियर दैट, इफ एनी डाउट्स is create in your mind, then you will be share with me at comment box. I will clear your doubt on the app, or if necessary to solve your doubt in next class. Till then, thanks for watching this video. In next class we will discuss about number of cells, and based according to the number of cells or based on the number of cells, टाइप ऑफ सेल्स जो है उसकी स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।